बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सियालकोट ज़ारा केस के हवाले से सोशल मीडिया पर बहुत सी खबरें आ रही हैं कि अब ज़ारा के कत्ल के बाद उसके शोहर का क्या रद्द-ए-अमल है, क्या वो अपनी बहन को, वालदा को माफ़ कर देगा और उसका अगला कदम क्या होगा। अब यहाँ पे बहुत सी खबरें ये भी आ रही हैं कि कदीर अपनी बहन की बातों में आ रहा है। उसकी बहन के बारे में कहा जाता है कि वो कदीर को मनाने की कोशिश कर रही है कि तुम अपनी बहन को और अपनी माँ को माफ़ कर दो जिन्होंने ये सारा कुछ किया है। ऐसी खबरें भी सोशल मीडिया पर आपने देखी होंगी, बहुत ज़्यादा वायरल हैं। यही हर कोई जानना चाहता है कि कदीर का क्या रद्द-ए-अमल होगा। ज़ारा की सास अब जेल में क्या कहती है, उसका क्या मौक़िफ़ है, किस हाल के अंदर है, वो भी मैंने आपको बताया था कि ज़ारा की सास इस वक्त बहुत तकलीफ़ के अंदर है, जेल के अंदर, और वो यही कह रही है कि मुझे मेरे बेटे से मलवाया जाए। आपको यहाँ पे बता दूँ, कदीर ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि हमें पैसे की कोई कमी नहीं है। पैसों की तो कभी कोई कमी नहीं हुई क्योंकि घर के अंदर सिर्फ मेरी वालदा थी, मैं बाहर होता था, मेरी बीवी मेरे पास थी और एक शख्स का कितना खर्चा होगा। मैं अपनी माँ को खर्चा भेजता था, कभी भी इस हवाले से कोई भी बात नहीं हुई थी। जब कदीर से ये पूछा गया कि आपकी बीवी के ताल्लुकात बाकी सबसे कैसे थे, तो उसने यही बताया कि बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, वो हंसती रहती थी और किसी के साथ कोई भी झगड़ा नहीं था, ना कभी कोई ऐसा मामला आया था कि ज़ारा ने ये बताया हो कि सास के साथ लड़ाई हुई है, कोई झगड़ा हुआ है, किसी बहन के साथ कोई ज़्यादा झगड़ा हुआ है, कोई तलब कलामी हुई है। तो बीवी अक्सर ऐसा होता है कि शोहर के पास आती है, बताती है। कदीर ने ये भी कहा कि अगर मुझे पहले पता होता कि मेरी बीवी के साथ ऐसा होगा तो मैं इसको कभी भी ना भेजता यहाँ पे। अब कदीर अपने ससुर के साथ रहता है और वहाँ भी बहुत परेशान रहता है, वो इस वक्त बहुत तकलीफ़ के अंदर है। कदीर ने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा कि मैं अपने बच्चे को संभालता हूँ, वो बहुत रोता है और जब भी रात को भी रोता है तो मैं उठ जाता हूँ, मैं ही इसको संभालता हूँ। अब यहाँ पे बात की जाए कि सोशल मीडिया पर ये खबरें हैं, कदीर क्या करेगा। हालांकि अब यहाँ पे एक और बात भी थी, वो ये थी कि कदीर के बारे में कहा जाता था कि इसने सऊदी अरब के अंदर दूसरी शादी की हुई है, कदीर मुश्किल में फंस गया है। इस तरह की भी सोशल मीडिया पर बहुत बातें आई और दूसरी शादी की भी कोई तस्दीक नहीं हुई। बाकायदा किसी ने कुछ नहीं बताया कि दूसरी शादी की है नहीं की है। और एक बार ये भी एक लड़ाई सामने आई कि कदीर और उसके ससुर की आपस में कोई तल्ख कलामी हुई है, कोई नाराज़गी हुई है, वो भी इस बात पर कि कदीर शायद अपनी वालदा को माफ़ कर देगा। इस तरह की सोशल मीडिया पर बहुत सी खबरें आई हैं, लेकिन ज़्यादातर झूठी खबरें निकली, इनके अंदर कोई भी तस्दीक नहीं हुई थी। जैसा कि शादी वाली बात की, उसने दूसरी शादी की है, बाकायदा इसके बारे में सामने कोई भी बात नहीं आई कि वाकई उसने शादी की है। ये जस्ट लोगों ने अपने से एक बात कही कि शायद उसने शादी की है या शक किया लोगों ने। आपको पता है जब भी कोई ऐसे मामले हों तो हर कोई अपनी अपनी राय देता है, अपनी राय का इज़हार करता है कि ऐसा भी हुआ होगा, वैसा भी हुआ होगा। ये सिर्फ एक शक था जिसकी बना पर लोगों ने कहा कि शायद उसने शादी की होगी। तो अभी बाकायदा इसके बारे में कोई खबर सामने नहीं आई। तो अब ये कहा जा रहा है कि एक बहन है जिसके बारे में कहा जाता है, जिसका नाम सबा है, वो बहुत कोशिश कर रही है कि आपस में सुलह हो जाए। कदीर अपनी वालदा को, दूसरी बहन को जिसने ये सारा काम किया, उनको माफ़ कर दे। और इस खबर के ऊपर लोग बहुत सी वीडियोस बना रहे हैं कि हो सकता है कदीर अपनी माँ को माफ़ कर दे। अब कदीर ने ये कहा था, मैं बहुत तकलीफ़ के अंदर हूँ, मेरे पास कुछ कहने के लिए नहीं है, अंदर भी अंधेरा है, बाहर भी अंधेरा है। यानी कि उसका ये मकसद था कि मैं किसी काबिल नहीं हूँ बोलने के, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही मैं क्या कहूँ। यानी उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा कि मैं क्या बात करूँ, क्या कहूँ, उसके बारे में उसको खुद भी नहीं पता, खुद समझ नहीं आ रही कि वो क्या कहे। मोबाइल फ़ोन की भी एक बात थी कि पुलिस ने रिकवर किए, मोबाइल फ़ोन से डाटा लिया गया, डाटा के अंदर कोई भी ख़ास चीज़ नहीं मिली। ये ज़रूर मिला कि ज़ारा के फ़ोन पर कॉल्स आ रही थी, उसके बाद फ़ोन बंद भी होता है। अब ये सारी कार्रवाई सास ने और उसकी बेटी ने मिलकर की और एक गैर मर्द को घर में बुलाया और उसके साथ सारा प्लान बनाया गया कि ये काम करना है। और उसको ये लालच दिया गया कि तुम्हें इटली भेज दिया जाएगा, तुम इटली चले जाओगे, तुम्हें
बहुत ज़्यादा पैसा दिया जाएगा, तुम्हें हर चीज़ दी जाएगी, तुम परेशान ना होना। जिसने ये काम सर अंजाम दिया उसको पूरी तरह से लालच दिया गया कि वो इनकी बातों के अंदर आ गया। ज़ाहिर बात है उसको इन्होंने इतना लालच दिया कि तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, तुम इटली जाना चाहते हो, तुम्हें इटली भी भेज दिया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि लोग इटली बाहर के मुल्क जाना चाहते हैं और अपनी जान भी कुर्बान कर देते हैं, मुश्किल के अंदर डाल देते हैं कि हमने जाना है, हर तरह से हमने जाना है, हमें किसी भी इलीगल तरीके से गुजरना पड़े हम जाएंगे। तो यहाँ भी वही मामला था, उसको ऑफर हो रही थी कि तुम इटली जाना चाहते हो तो इटली चले जाओगे और बहुत आसानी से चले जाओगे, तुम्हारा खर्चा भी नहीं होगा, उल्टा तुम्हें पैसे भी दिए जाएंगे। तो ये सारा खर्चा इन्होंने बर्दाश्त करना था, उसको इटली भेजना था। बाद में आहिस्ता आहिस्ता खबरें सामने आई कि वो गैर मर्द को इन्होंने घर के अंदर भी रखा, सारी प्लानिंग की, कई दिन वो घर में भी रहा और उसके बाद प्लानिंग के बाद इसको इन्होंने रास्ते से हटा दिया। एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया था। सियालकोट के अलावा भी एक केस है जो कि मुल्तान के अंदर सानिया ज़हरा का केस था। काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोफाइल वो केस बना। सबसे पहले ये कहा जाता था कि उस लड़की ने, सानिया ज़हरा ने खुदकुशी की है। बाद में पता चला घर वाले ही उसके अंदर शामिल थे। सबसे पहले मीडिया पर, पुलिस, हर जगह यही कहा गया कि खुदकुशी की है, इसने खुद किया है, जो भी किया है हम इसके अंदर शामिल नहीं हैं। और लोगों को पूरी तरह से यकीन दिलाया गया, लाखों करोड़ों रुपया लगाया गया इस बात पर कि लोगों को यकीन दिलाया जाए। लेकिन बाद में गेम उल्टी निकली। जब पुलिस ने मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की तो सारी चीज़ें सामने आ गई और वो ये चीज़ें कि घर वालों ने ही ये सब काम किया है। हालांकि शोहर ये कहता था कि मैंने ये काम नहीं किया, मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था, मैं उसे क्यों मारूंगा। लेकिन बाद में उसकी अब सास जेल के अंदर है और वो रो रही है, बहुत तकलीफ़ के अंदर है। वो ये कह रही है मेरा सिर्फ जुर्म इतना है कि मैंने इनका साथ दिया लाश को लटकाने में, इन्होंने जो भी किया है, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ मेरा ये जुर्म है कि मैंने लाश को लटकाने में मदद की थी। अब ये देखें कि घर वाले सब शामिल थे, उनको पता था कि ये काम हुआ है, उन्होंने मदद भी की। घर वालों ने ही, आधे लोगों ने ये काम किया और बाकी लोगों ने मदद की। और उसके बाद इतने महीने लोगों को बेवकूफ़ बनाई रखा। हकीकत सामने आ गई और पुलिस ने सबको गिरफ्तार कर लिया और सख्त से सख्त उनको अब सज़ा दी जाएगी। तो जुर्म छुपता नहीं है, हमेशा सामने आ जाता है। इसी तरह अब इस केस के अंदर इनको फ़ौरन पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के बाद पकड़ लिया, ज़्यादा मसला नहीं आया, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। और अब जो बेटा है वो इस दुनिया में अब अकेला है, यानी कि ज़ारा का शोहर, उसकी ना माँ रही है ना बीवी रही है, वो अकेला बहुत तकलीफ़ के अंदर है। तो अब जब ऐसा मौका हो तो इंसान बहुत तकलीफ़ के अंदर है, उसे इंटरव्यू भी किए जाते हैं लेकिन वो बहुत तकलीफ़ के अंदर है। वो किसी को क्या बताए कि मेरे साथ क्या हुआ है, उसका तो सब कुछ उजड़ चुका है। तो इस केस के अंदर जैसे जैसे नई अपडेट्स आएंगी वो भी आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।